जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं एक नया सेगमेंट शुरू कर रहा हूँ आज से। हम डेली डिस्कस किया करेंगे जो स्टॉक मार्केट के हीरो एंड ज़ीरो। तो टुडेज़ हीरो एंड ज़ीरो वी विल डिस्कस, ताकि एक आपको मार्केट का ट्रेंड पता चलता रहे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। और मार्केट ऑब्वियसली फिर आप अपना डिसीजन मेकिंग बेहतर कर सकते हैं। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है जिन सेक्टर्स में, अगर वो सेक्टर्स परफॉर्म नहीं कर रहे एंड अदर सेक्टर्स आर परफॉर्मिंग, सो आपको एक बेहतर आइडिया हो जाएगा कि तो किस तरफ आपने अपनी कंसंट्रेशन करनी है। लेट्स डिस्कस जी। आज के दो हीरोज थे। एक था पाकिस्तान दीवान फरूख मोटर्स लिमिटेड। दीवान फरूख मोटर्स पूरा सेक्टर आपको पता है ये परफॉर्म कर रहा था। गंदारा, देन होंडा और सेजियो सब परफॉर्म कर रहे थे। इसकी भी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है। अब ये लैग कर रहा था, तो बाकी सेक्टर आज ने परफॉर्म नहीं किया, पर इसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है। 37 रुपये से ये बार बार हिट हो रहा था। 37 रुपये से 42 रुपये के दरमियान ये मूव कर रहा था। तो इसका ये चार्ट देख लें, 1 महीने का चार्ट है इसका। वही 35 रुपये इसने यो लो लगाया दिसंबर 20 को। फिर ये ऊपर आता था 42 रुपये पे, और इसी तरह जिग जैग मूवमेंट करके 42 रुपये पे फिर नीचे चला जाता था। 37 रुपये से फिर वापस आ जाता था। तो इस तरह वो 37 रुपये से जब ऊपर आया, तो आज इसको ऊपर लॉक लगा हुआ था 45 रुपीज़ पे। और इसका 52 वीक का हाई है 54 रुपीज़। तो ओबियसली ये कोशिश करेगा कि अपनी 54 हाई की तरफ जाए। और ये अगर उस तरफ जाता है 54 रुपीज़ हाई की तरफ, तो प्लीज़ मेक श्योर कि वो जो उसका DCL एक है ना, दीवान सीमेंट लिमिटेड कंपनी, वो भी सेम ग्रुप है, तो वो भी परफॉर्म करेगा बड़ा ज़बरदस्त, दीवान सीमेंट लिमिटेड। तो आप उसका भी थोड़ा सा अपने जेहन में आइडिया रख सकते हैं। हम आपको दिखा भी देते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है। DCL बेसिकली इज़ अ गुड स्टॉक। ये 8 रुपये 77 पैसे पे ट्रेड कर रहा है जी। इसमें आप चांस ले सकते हैं, ये भी 10 रुपये क्रॉस कर जाएगा अगर वो अपने हाई की तरफ जाता है ना, दीवान फरूख मोटर्स लिमिटेड। तो ये भी 11-12 रुपये हो जाएगा इजीली। और इसकी बुक वैल्यू है 55 पे। जिस तरह पूरा सेक्टर्स परफॉर्म किया ऑटो का, और उसने परफॉर्म नहीं था किया दीवान फरूख मोटर्स ने, अगर वो कंटिन्यूसली परफॉर्म करता है तो इसकी परफॉर्मेंस भी आप उसके साथ पैरेलल दे सकते हैं। ये था जी हमारा आज का पहला हीरो। और आज का दूसरा हीरो हमारा कौन सा है? दूसरा हीरो है जी जंगीर सिद्दीकी एंड कंपनी लिमिटेड। जंगीर सिद्दीकी एंड कंपनी को भी अपर लॉक था आज। 10% का गेन उसने भी किया है, और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ किया है। 1 करोड़ शेयर ट्रेड हुआ है। सुबह ही ओपन होते ही ये देखें अपर लॉक लग गया था इसको। और ये भी 17 18 17 से 19 रुपये के दरमियान ना, पूरे महीने का अगर इसका आप चार्ट देखते हैं तो ये देखें 20 रुपये से नीचे आया ये दिसंबर 16 को। 20 रुपये से नीचे कहाँ तक आया? 16.5 रुपये तक। फिर ऊपर 17 रुपये 18 रुपये के दरमियान ट्रेड करता रहा। 19 रुपये का इसने अपर लॉक भी लगाया ये वाला। 19.5 रुपये अपर लॉक लगा के तो ये बंद हुआ 18.5 रुपये पे। 1 करोड़ 13 लाख शेयर थे। फिर नीचे आ गया तकरीबन 17.5 रुपये पे। 2-3 दिन इसने उसको वहाँ पे वेट किया। जंगीर सदीकी बैंक लिमिटेड जो इसके साथ था ना, वो पैरेलल वो भी एक परफॉर्म कर रहा था। 9 रुपये से चला, वो तकरीबन पौने 12 रुपये का हो गया था। तो इसके पीछे ये भी परफॉर्म किया। अब जो जंगीर सिद्दीकी एंड कंपनी है, इसके पीछे दो बैंक्स हैं। दो बैंक्स बड़े अपना, जंगीर सिद्दीकी बैंक लिमिटेड और बैंक इस्लामी की दोनों ओनरशिप इसके पास हैं। और मेजर स्टेक होल्डर यही है, बेनिफिशियरी यही, दोनों दोनों बैंक्स का, इस्लामी बैंक का भी और कन्वेंशनल बैंक का ही। इतने बड़े दो बैंक्स हों किसी कंपनी के पास, और उसका शेयर 20 रुपये का हो, ये ओबियसली दुनिया को एक इसकी हिस्ट्री पता होगी। 1200 रुपये का शेयर होता था। 1200 रुपये से फिर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, एक वो सारी लंबी स्टोरी है, फिर कभी इंशाल्लाह आपको सुनाएंगे। अच्छा, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि जंगीर सिद्दीकी ने परफॉर्म किया है। जब कंपनियां परफॉर्म करती हैं तो पूरा सेक्टर परफॉर्म करता है। आपको पता है जब एफ एफ सी ने परफॉर्म किया, तो फौजी फर्टिलाइजर बिन कासम ने भी परफॉर्म किया। और उसके पीछे फौजी फूड्स ने भी परफॉर्म किया। वेदर उसकी बुक्स अच्छी थी या नहीं थी, सारा पूरा का पूरा सेक्टर परफॉर्म करता है। जंगीर सदीकी बैंक लिमिटेड, ये देखें, इसने 9 रुपये के दरमियान ये घूम रहा था। ये देखें 9 रुपये के दरमियान इसने ये 8.5 रुपये तक गया है। वहाँ पे करेक्शन आई थी, उससे पहले 9 रुपये पे ये ट्रेड कर रहा था। तो कंसिस्टेंटली 9 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। इसको दो ऊपर लॉक लगे। उस वक्त परफॉर्म नहीं किया जंगीर सदीकी एंड कंपनी ने, पर अब ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके साथ मेरी एक और टिप है कि ये जो जंगीर सदीकी अगर परफॉर्म करता है कंटिन्यूसली, जिस तरह मैं कह रहा हूँ दीवान फरूख मोटर्स परफॉर्म करता है,
तो प्लीज़ कीप इन माइंड कि फिर एसगार्ड 9 भी परफॉर्म करेगा। जी, एसगार्ड 9 ये भी 12 रुपये का शेयर है। और इसकी इतनी ज़बरदस्त बुक्स हैं कि मैं जिस तरह आपको मैंने बताया ना, वो इसकी बुक वैल्यू है दीवान सीमत की 55 रुपये। इसकी भी बड़ी ज़बरदस्त बुक्स हैं, तकरीबन 30 अरब रुपये की सेल्स हैं। और एक बाकी इसकी बुक्स पहले काफ़ी डाउन थी, पर अभी इन अ वेरी गुड शेप। और ये देखें, पूरा साल इसने परफॉर्म भी नहीं किया, 12% का नेगेटिव है। तो अभी जो अल्फा स्टॉक्स हैं, मार्केट आपको पता है थोड़ा सा मेन स्टॉक की तरफ उसको परफॉर्मेंस पे नहीं देख रही। जो इस तरह साइड स्टॉक है, दीवान फ्रूख मोटर चल गया है, स्टॉक हर शेयर में रिस्क है। डीजी खान सीमेंट में रिस्क नहीं है, सरले में रिस्क नहीं है। बीएफ बायो साइंसेज आज ऊपर हाई लगा के पूरा का पूरा सेक्टर्स में आपको दिखाता हूँ उनका क्या हाल हुआ है आज। कल गेंस जितनी गेंस थी सारी की सारी निकालनी है आज, हर सेक्टर में रिस्क है। ये इसका कोई रिस्क नहीं है अपना। मैं जो आपको एसगार्ड 9 बता रहा हूँ, ये 8 रुपये के 10 रुपये हाई, तकरीबन पौने 10 रुपये से नीचे आया है। तो जस्ट अ मिनट, फार्मास्यूटिकल्स कहाँ गई जी? ये फार्मास्यूटिकल्स है, ये देख लें जी। 24 रुपये निकाल ली एबट में से, एजीपी में से निकाल ली है 2 रुपये, 2.5। 7 रुपये 85 पैसे निकाल ली बी एफ बायो साइंसेज, ऊपर से मारा है रख के 246 रुपये से नीचे 222 रुपये तक मारा है। सिटी फार्मा को भी 72 पैसे 69 पी, 3 3 रुपये के निकाल रहे हैं। तो रेशियो वही आ जाता है आपका। किसी भी स्टॉक में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिस्क वही आ जाता है। फिरोसन लैब है 8 रुपये, इससे किसके निकाल दिए। मैं बता रहा हूँ कि जिस सेक्टर्स में गेन आती है ना, नेक्स्ट दिन उसको मार्केट वैनिश डिसअपियर कर देती है उन गेन्स को। सल्ले देख लें, कल 106 रुपये था, आज 100 रुपये से नीचे टूट गए। तो हर शेयर में रिस्क है। तो ये जो दो स्टॉक्स थे हमारे, ये हमारे हीरो थे आज के। और आज के दो ज़ीरो हैं जी। एक है पीपीएल, वो ज़ीरो है आज का। उसने बड़ा पुअर परफॉर्म किया, 200 रुपये हाई लगा के जुमे वाले दिन, पिछले जुमे को। अब इस जुमे को ये नीचे 186 रुपये 50 पैसे लो लगा दी है। ये एक ज़ीरो है आज का। और एक आज का ज़ीरो है पीएसओ। पीएसओ ने भी बड़ा पुअर परफॉर्म किया है। अब ये उस दिन जुमे वाले दिन चला था यहीं से, तकरीबन 385 रुपये से चला है, 380 या 85 रुपये से। तो वो एक 410 रुपये हाई लगा के, तो फिर ये तकरीबन 385 रुपये की तरफ आ रहा है। तो इंडेक्स भी वैसे नीचे इतना इंडेक्स भी नहीं आया। उस दिन इंडेक्स था 1,12,000, तो अभी एक इंडेक्स वहीं पे ही है 1,13,000 पे। तो ये प्लीज़ मेरी रिकमेंडेशंस हैं। तो डिसीजन आपने खुद करना है। एंड इंशाल्लाह ये जो सेगमेंट है हम आपके साथ डेली डिस्कस करेंगे। डेली के दो स्टॉक्स जो हीरो हैं और डेली के दो स्टॉक जो ज़ीरो हैं मार्केट्स के, वो डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक ट्रेंड पता चल सके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।